इन्होंने अब तक जितने साक्षात तरीके से अपने अपने आप को प्रूव करने का साहस जुटाया है, यह निश्चित ही काबिले तारीफ है। अगेन मैं इस बात को अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं, और वो ऐड करते हुए ये कि ये खुले मंच पर यदि मैं ना, अगर कोई मुझसे या आप में से कोई ये पूछ ले कि यदि तुमको ये 10 सवाल दिए गए हैं, याद कर लो ढंग से, तुमसे फिर पूछा जाएगा, तुम थोड़ी देर बाद जवाब देना, और कोई 4 बार हमसे ठहरा के पूछ लेना, देख ले यही जवाब है ना, देख ले यही जवाब है ना, तो खुद से अपने जवाब पर संदेह हो जाता है। आप में से भी बहुत बार बचपन में ऐसा हुआ होगा, जब आपका कोई भी बड़ा भाई बहन या घर का सदस्य कोई क्वेश्चन आंसर आपसे बिठाकर पूछता होगा परीक्षा के समय पर, और आपसे पूछता होगा देख ले तू चेक कर ले यही आंसर है ना, तो आपको लगने लगता है यार बी नहीं, इसका आंसर तो सी है। इस प्रकार के भाव प्रेशर में आ जाते हैं। लेकिन अगेन मैंने पहले इनकी तारीफ की थी इस वजह से, मुझे नहीं पता कि इनके पास क्या कला है, कौन सी सिद्धि है, नहीं पता। मैं इनका अपने आप में एक बड़ा फैन बन चुका हूं। और क्यों बन चुका हूं? यदि आप भैया फैक्ट याद करके आते हो तो आप फैक्ट मशीन हो, क्योंकि आप अगर 30,000 डेटा याद कर लेते हो ना साल भर में, आप रियल में आईएएस मटेरियल हो। नंबर 1। नंबर दूसरा, यदि आप इतने लोगों के सामने, हजारों की भीड़ सामने बैठी है, 50 कैमरा सामने लगे हैं, और आप ओपन चैलेंज देके कहते हैं पूछ सको जो पूछो, अगर आप यह करने की क्षमता रखते हो तो भैया अगेन आपका कॉन्फिडेंस भी अल्टीमेट लेवल का है। भाई अच्छों की हवा इस बात पर खराब। आपको पता है सचिन तेंदुलकर जब नर्वस 90 के शिकार होने लगे थे, मैं सचिन तेंदुलकर से इनकी तुलना करके ना तो सचिन तेंदुलकर को कम दिखा रहा हूं, ना इनको बहान बना रहा हूं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि एंजाइटी में परफॉर्मेंस कैसे बिगड़ती है। सचिन तेंदुलकर एक समय पर अपने शतक के रिकॉर्ड के पीछे इतने पागल हुए, यानी इतने डिप्रेशन में चले गए कि वो 90 के बाद उसे सैकड़े में बदलने के लिए, 100 में बदलने के लिए कई बार 90 के फिगर पर आउट हुए। तब एक नया टर्म इजाद हुआ जिसका नाम था नर्वस 90। नर्वस 90 मतलब सचिन तेंदुलकर कई बार 90, 91, 92, 94 इतने पर आउट हो जाएं, शतक पूरा ना कर पाए, क्योंकि उनके अंदर सतह एंजाइटी हो जाती कि एक दिन ये रिकॉर्ड मेरा होगा, ये भीड़ मेरे लिए चीयर करेगी, और उस भीड़ के अंदर सचिन एंजाइटी में आउट हो रहे थे। ये सचिन ने खुद ने स्वीकार किया। भाई साहब ये व्यक्ति इतनी भीड़ के सामने नर्वस होकर के भी गलत जवाब नहीं दे रहा है, अगेन प्रशंसा का पात्र है। ये जो भी है भाई, मैं कोई बाबा तो हूं नहीं कि सिद्धियों के बारे में जानता हूं, मैं माइंड रीडर भी नहीं हूं कि इनके बारे में जानता हूं, मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूं, थोड़ा बहुत ज्ञान 2-4 किताबों का मेरे पास है, उस आधार पर अपने अनुभव से यह जानकारी साझा कर रहा हूं। अब क्या होता है साहब, सवाल बनता है कि ये माइंड रीडिंग आफ्टर ऑल है क्या? माइंड रीडिंग के बारे में लोगों ने कहा कि ये विज्ञान है। जी नहीं, ये एक कला है। कला जैसे कुछ लोगों को आपने जादू करते हुए देखा होगा, अपने बगल में से निकालकर कबूतर प्रकट कर देते हैं, कुछ लोग प्रसाद पैदा कर देते हैं, कुछ मिठाई ले आते हैं। ये जादू की कुछ टैक्टिक्स हैं, और ये पुरातन काल से भारत के अंदर चली आ रही हैं। भारत में जादूगर का इतिहास आज का नहीं, लंबे समय से हम लोग जादू के खेलों में रुचि लेते आए हैं। लेकिन जब भी जादूगर ने कोई जादू दिखाया है तो वो ये बोलता है कि ये मेरी कला है। अब मुसीबत ये है कि बाबा ने जो भी करा, जो भी लोगों के सामने करके दिखाया, वो इस बात को नहीं बोलते कि ये जादू है। अब वो इस बात को बोलते हैं कि ये मेरे बड़ों का आशीर्वाद है, बागेश्वर धाम बालाजी का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, मुझे अपने संत महात्मा गुरु दादाओं के द्वारा दी गई परंपरा है जिनका मैं निर्वहन कर रहा हूं। ठीक है साहब, इस आधार पर लोगों ने कई प्रकार से इस पर बहस करना शुरू कर दिया। तो इसमें इन्होंने एक अपना परिचय और दिया। परिचय क्या था? इन्होंने किसी एक और पत्रकार को, जैसे एबीपी न्यूज का पत्रकार, तो लोगों ने काफी ज्यादा ट्रोल कर दिया कि नहीं ये तो पहले भी बाबा का इंटरव्यू ले रहा था, इसलिए इसने जो जानकारी दी वो हो सकता है बायस्ड हो। ठीक है, ऐसे ही इन्होंने फिर एक और पत्रकार को पकड़ा जो टीवी9 भारतवर्ष का पत्रकार था। उससे कहा कि भाई तू जा करके अपने भीड़ में से किसी को भी लेके आ जा। अगर बाबा बहुत कॉन्फिडेंट है, अब अगर यह कारनामा भी करके दिखा देता है बाबा, क्या कि भाई लोगों के सामने ही वो सारे पर्चे लिख करके पहले से बैठ रहा है, और हो सकता है उसने पत्रकारों को खरीद लिया हो, तो भाई अभी तीसरी संभावना निकलती है कि यार ये बाबा, इसका मतलब बहुत पावरफुल आदमी है, यानी इसके पास इतनी ताकत है कि इसने एबीपी न्यूज को खरीद लिया, इसने टीवी9 भारतवर्ष को खरीद लिया, जो पत्रकार सामने बैठे बाबा ने पैसा दिया, तुम बिक जाओ सब। यार ऐसा भी नहीं हो सकता। और एक पता है बहुत बड़ी बहस जो अब यहां छिड़ चुकी है, वो पता है क्या है? सच्चाई है, और वो हम सबको समझनी और सोचनी भी चाहिए। और सच्चाई यह है साथियों कि आजकल जो इस बाबा से प्रमाण मांगे जाने का काम शुरू हो रहा है ना, असल में ऐसा भारत के किसी भी और धर्म के साथ कभी नहीं हुआ। यह एक अगेन विषय है बहस का, जिस दिशा में लोगों का ध्यान जाना चाहिए। पता है आपको, बाबा के साथ एक और नाम इन दिनों सुर्खियों में आया था, नाम था नुपुर शर्मा का। आपको याद होगा नुपुर शर्मा जो बीजेपी की प्रवक्ता हुआ करती थी, उन्होंने एक ऐसे ही बयान में इस्लाम के ऊपर कथित टिप्पणी कर दी थी, जिसके चलते पूरा इस्लामिक वर्ल्ड उनके खिलाफ हो गया था। फाइनली बीजेपी को उनको प्रवक्ता के पद से हटाना पड़ा था। उनके खिलाफ जाने कितने ही केसेस हो गए थे। एक विवादित टिप्पणी के ऊपर उनके ऊपर इतना कुछ हो गया था। और आज सबसे बड़ी जो अचरज की बात है वो ये है कि बाबा जो बार बार अपना परिचय देता जा रहा है कि तुम्हें भाई मेरे ऊपर टेस्टिंग करनी है, भाई वो तो प्राइवेट आदमी है ना। अपन जिस तरह से टेस्टिंग कर रहे हैं बाबा की, वो ऐसे कर रहे हैं जैसे वो सरकारी आदमी हो, यानी सरकारी संस्था है और सरकारी संस्था ऐसे काम कर रही है, तो अब चलो इसकी टेस्टिंग लेते हैं। और टेस्टिंग के नाम पर सनातन धर्म, सनातन रीति रिवाज, सनातन संस्कृति, वो सब सवालों के घेरे में जिसके मन में आ रही है वो खड़ा करके छोड़ दे रहा है।
यहां पर बाबा का सवाल यह भी बहुत बड़ा है कि सोचो कि हिंदू धर्म या सनातन धर्म कितना सहिष्णु है कि इसके बारे में जिसके मन में जो आ रहा है वो कह रहा है। बाबा को ढोंगी, बाबा को पाखंडी, बाबा को मूर्ख बनाने वाला, धर्म आचरण करो, धर्म है ही नहीं, ये नहीं वो नहीं, इस तरह की सारी बातें कहने वाला, लेकिन कोई ऐसा नहीं जो खड़ा होकर के यह कह दे कि जिसने ऐसा बोला वो गलत है या जिसने ऐसे बोला उसका सर तन से जुदा हो जाएगा, ऐसा कोई कहने वाला नहीं। अगेन यहां पर लोगों ने कंपैरिजन नुपुर शर्मा के साथ वाले मामले को यहां पर जोड़कर किया कि यह हो क्या रहा है हमारे देश में। हमारे देश में जो सहिष्णुता है वो एक्सपेक्ट इस सनातन धर्म के मानने वालों से ही क्यों की जाती है। यह भी एक अलग मतलब नैरेटिव सेट होता जा रहा है देश के अंदर कि यह चल क्या रहा है भाई, कि तुम हमसे कितनी अग्नि परीक्षाएं लेते जाओगे कि तुम्हें परीक्षा देनी है, तुम सही या गलत, तुम्हें प्रूव करना है, यानी कि अंटिल प्रूवन गिल्टी, आपको सिद्ध करना है कि मैं सही ताकतवर हूं। भाई इस बाबा ने अपना चमत्कार इस महिला के सामने भी दिखा दिया, लोगों ने फिर बात बना दी होगी, टीवी 9 खरीद लिया होगा, कोई बात नहीं साहब। फिर ऐसे ही अचानक एक और चीज निकल कर आती है। बाबा एक व्यक्ति को भीड़ में से बिना देखे बुलाता है। क्या कह के बुलाता है? जिसने लाल शर्ट पहनी हो, जींस पहना हो, वह सामने आ जाए। बाबा उसके बारे में भी लिख लेता है पहले ही, इसने उसका नाम और बताया, शायद इसका नाम शुभम बताया, जिसका नाम शुभम है वो समचल के भीड़ में से सामने आ जाए। भाई लाल शर्ट जींस पहना वाला लड़का आ गया। अब कुछ लोगों को फिर लगेगा बाबा तो रट के बैठा था, इसका नाम शुभम आएगा, कपड़ा पहन के आएगा, उसको बुला लो। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको लगता है ये काम इतना आसान है, लाखों के लोगों के बीच में 50 लोगों के नाम याद करना, करके देखो भाई, इतना आसान नहीं होता। ये परीक्षा लेना, पता है अपने देश में एक बहुत बड़ी दिक्कत है, वो क्या है, हम कुछ करें ना करें लेकिन दूसरे की गलतियों को बहुत अच्छे से पकड़ने की कला जानते हैं। पर छिद्रान्वेषी कहते हैं ऐसे लोगों को, दूसरों की कमियों को ध्यान में रखने वाले लोगों ने। नजर ये आएगा, जैसे मैं आपको एक सफेद स्क्रीन दिखाऊं, उस पर एक काला बिंदु लगा दूं, आपको सफेद स्क्रीन नहीं काला बिंदु दिखेगा। ऐसे ही अब भाई बाबा ने इसको बुलाया होगा, बाबा आ गया साहब, ये बंदा निकल के भीड़ में से बाहर आ गया। अब ये भीड़ में से निकल के आ गया, बाबा इसके बारे में बोल रहा है कि भाई तेरे साथ ऐसा हुआ है, तेरी वाइफ की मतलब ऐसे ऐसे मौत हुई थी, ये हुआ था वो हुआ था। कोई बात नहीं। बोले बाबा आप तो मेंटलिस्ट थे। मेंटलिस्ट का मतलब कि तुमको लोगों का चेहरा देख के पता चलता था कि किसके मन में क्या चल रहा है। बाबा एक अलग दिशा पकड़ लिए। बाबा दिशा क्या पकड़ लिए कि मैं किसी को बिना देखे ही बोलूंगा उस भीड़ में इस नाम का व्यक्ति बैठा, ले आओ, उसके साथ ऐसा हुआ है। यानी आप एक दिशा पकड़ रहे हो और बाबा अपनी सिद्धियों के दम पर, अपने आशीर्वाद के दम पर, जो भी उनके साथ में कला है उसके दम पर एक नेक्स्ट लेवल टच करते जा रहे हैं। अब तक यह होता था सामने बिठाकर उसकी परेशानी बताई जाती थी, बाबा एक नेक्स्ट लेवल टच कर गए। तुम भीड़ में से किसी को ले आओ, मैंने लिख कर रख लिया, वो ही होगा। फिर भाई साहब एक और चीज, इस व्यक्ति को बुला के तू आ जा, तेरे बारे में ये जानकारी, ये नेक्स्ट लेवल टच होता जा रहा है। ज्यादा परीक्षा मतलब नहीं भाई साहब, पूछने वालों के घर के बारे में बता दिया जाएगा, कोई नहीं साहब। ऐसे ही मतलब अलग अलग प्रकार के इनके द्वारा डेमो दिए गए। अगेन मैं तो 2-3 चीजों से साहब हतप्रद हूं, मैंने पहले भी बताया था। यदि ये बात फैक्चुअली डेटा याद करने की है, तुम इंटेलिजेंट हो भाई। इतने लोगों के सामने बिना डरे अगर तुम कुछ भी माइंड रीडिंग भी कर रहे हो, हजारों की भीड़ सामने बैठी है, उसमें से किसी का चेहरा तुम पलक झपकते पढ़ ले रहे हो, बहुत बुद्धिजीवी हो भाई। नंबर तीसरा, अगर रही बात इस चीज की कि तुमने मीडिया को खरीद लिया है, तो भाई मतलब मैं मानूंगा कि तुम सारे राजनेताओं से भी ऊपर हो, क्योंकि तुम्हारा मीडिया प्रबंधन भी गजब है। एक आदमी में इतनी शक्तियां नहीं हो सकती है। मतलब पर्सनली स्पीकिंग मुझे ऐसा लगता है व्यक्ति से कि यार इतना सब कुछ नहीं हो सकता। वाकई में जो भी है कुछ अलग तो है। अब वो कुछ अलग है, अगर आपको सनातन धर्म के अंदर विश्वास है, हम अपनी हनुमान चालीसा के अंदर भी एक पंक्ति गाते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हम एक बहुत बड़ी हनुमान चालीसा को जाने कब से रिसाइट करते हुए आ रहे हैं, बोलते हुए आ रहे हैं। उनकी वैदिक शक्तियों में अगर वाकई में सच्चाई है तो शक्तियां होती हैं। हमारी धर्म की आधार, हमारे धर्म का नींव, हमारी इनमें ये शक्तियां, हमारी सिद्धियां, हमारे पूर्वजों के द्वारा जो कही गई पंक्तियां हैं, उनमें निश्चित ही कोई सत्य होगा। और अगर ऐसा है और ये व्यक्ति इनके आधार पर ये काम कर रहा है, तो भी फिर एक कोई नई चीज हो सकती है। लेकिन एक चीज मैं यहां पर आपको ऐड करना जरूर चाहूंगा। अब एक नई बहस इस दिशा में छिड़ती है। हो सकता है बाबा मेंटलिस्ट हो सकता है बाबा बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है बाबा जो है चमत्कारी हो सकता है बाबा ने धर्म से अपने पास ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर ली हो जो कि मेंटलिस्ट जैसी हो। इसमें मैं अपना एक रिमार्क ऐड करना चाहूंगा, और वो रिमार्क ये है, देखो आपका स्वास्थ्य खराब है, मान लीजिए आपको बुखार है, तो बुखार है तो उसका इलाज एलोपैथी यानी अंग्रेजी दवा भी करती है, उसका इलाज आयुर्वेद भी करता है, उसका इलाज होम्योपैथ भी करता है, यूनानी भी करता है, अपने घर की जो मम्मी की दवाएं हैं वो भी, दादी की दवाएं हैं वो भी करती हैं। अर्थात कला में अगर किसी को चमत्कार दिखाना है तो ये थोड़ी है कि किसी ने मेंटलिस्ट का अध्ययन किया होगा तभी वो ये काम कर पाएगा। हो सकता है उनके पास में इस प्रकार की कला का जो प्रदर्शन रहा है उसका आधार उनकी तंत्र साधना, उनकी जो पूजा पाठ है, या उनका जो अपने द्वारा जो किया गया अब तक ईश्वर के प्रति अपना स्नेह है, उस वजह से उनमें यह शक्ति पनपी हो। इसका मतलब आप ये तो नहीं कह सकते ना आयुर्वेदिक डॉक्टर तो बेकार है, एलोपैथिक डॉक्टर अच्छा है। भाई उसमें अलग प्रकार से कंक्लूजन निकलता है कि बीमारी कैसे सही होगी, होम्योपैथिक में अलग प्रकार से निकलता है। अगर ये काम सब हो रहा है और इस बीच में ये बात भी है कि इनको एक आशीर्वाद है, इनके पास में जिन्होंने भी इन्हें ये कला सिखाई या फिर जिन्होंने भी इन्हें ऐसा करने की ताकत दी, वो लोग भी तो एक परंपरा के अनुयायी हो सकते हैं। और हमें लगता है कि अगर हमारा देश वाकई में सहिष्णु है तो सहिष्णुता के नाम पर किसी एक के पीछे इस तरह से हाथ धो के पड़ जाना यह सही नहीं है।
मतलब निश्चित ही, मतलब ये वाली बात हो गई कि अगर आम के पेड़ पर फल लगते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि पत्थरों से आप पत्ते भी तोड़ ही दोगे, क्योंकि फल फिर पक नहीं पाएगा। ये हम सबको सोचने की आवश्यकता है। खैर, मैं इस पर रिमार्क देने वाला कोई व्यक्ति हूं नहीं, लेकिन अपना पक्ष रखना मुझे इस जगह पर बहुत ज्यादा जरूरी लगता है कि मैं क्या सोचता हूं, क्या करता हूं। हां, देश के अंदर ऐसी घटनाओं की आड़ में, अंधविश्वास की आड़ में बहुत से लोगों के साथ बहुत गलत भी हुआ है, बहुत से लोगों के साथ बहुत आपत्तिजनक घटनाएं भी हुई हैं। बहुत सारे बाबा ऑलरेडी सलाखों के पीछे हैं, और उनकी घटनाओं के कारण ही देश के आज के युवा के साथ जो स्थिति पनपी वो ये कि वो इस तरह के बाबा, सन्यासी, साधु संतों के ऊपर हमेशा शक की निगाह से देखता है। क्योंकि कोई भी बाबा के बारे में कोई भी न्यूज बाहर निकल कर आती है कि बाबा ने यह घटना कर दी, उसने यहां पे हत्या कर दी, उसने रेप कर दिया, बाबा भगोड़ा निकला, बाबा ने यूं किया, तो होता यह है कि उससे आस्था पर प्रश्न खड़े होते हैं। और प्रश्न खड़े होते हैं तो लोगों को लगता है कि जो भी भगवाधारी हैं या फिर जो भी इस तरह के पूजा पाठी लोग हैं वो गलत हैं। हालांकि ये दोनों ही चीजें बिल्कुल अलग हैं। व्यक्ति को उसके मतलब उसके आचरण से जोड़ करके देखना, समाज से जोड़कर देखना, यह मतलब एक बहुत ही वस्तुनिष्ठ चीज है। ठीक है साहब, लेकिन इस बीच में काफी इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आती है, और वो क्या है कि इनके द्वारा सुभाष चंद्र बोस की जन्मतिथि पर एक डायलॉग दिया गया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उसी तर्ज पर इन्होंने याद करते हुए कहा कि तुम मेरा साथ दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। यह बात जब इन्होंने बोली और लोगों ने इनसे सवाल पूछे तो इन्होंने कहा, देखिए हिंदू राष्ट्र राम राज्य है, और राम राज्य का मतलब यह हुआ कि यहां सब लोग अच्छे से रह सकते हैं, लेकिन सनातन धर्म की प्रकृति ऊपर रहे, मैं यह मानता हूं। लेकिन इस बात से भी बहुत सारे लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई कि नहीं, जैसे पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र बना देश के विभाजन के बाद, भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बना था। आज ये बाबा यह क्यों कहता है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? देखिए, इस बात को लेकर एक लंबी बहस है, हिंदू राष्ट्र वर्सेस पाकिस्तान या फिर इस्लामिक राष्ट्र। इसको किसी दिन और सेशन में लेंगे कि भारत क्यों हिंदू राष्ट्र आजादी के समय नहीं बना था, उसके ऊपर कभी एक सेशन करेंगे डिटेल में, उसका इतिहास आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन एक अपडेट है, और अपडेट क्या है, अगर आपको याद हो यह मामला शुरू कहां से हुआ, तो मामला शुरू हुआ था इस व्यक्ति के कारण जिसका नाम है श्याम मानव, जिसने आरोप लगाया था कि बाबा जो है वो अंधविश्वास फैला रहा है, जिसके चलते नागपुर में इस श्याम मानव नामक व्यक्ति ने इनके खिलाफ केस दर्ज करवाया था। जब इनके खिलाफ केस दर्ज करवाया था तो महाराष्ट्र के दो कानून हैं। एक कानून है महाराष्ट्र प्रिवेंशन एंड इरेडिकेशन ऑफ ह्यूमन सैक्रिफाइस और अदर इनह्यूमन एविल एंड अगोरी प्रैक्टिसेस इन ब्लैक मैजिक एक्ट 2013, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954। इन दो धाराओं के तहत इन्होंने केस दर्ज करवाया था बाबा के खिलाफ। फिलहाल के लिए नागपुर पुलिस के द्वारा बाबा को क्लीन चिट दे दी गई है और कहा गया है इन दोनों ही धाराओं के तहत बाबा के ऊपर अंधविश्वास फैलाने जैसा कुछ भी हमें नहीं मिला। उम्मीद है कि आप सब लोगों को इस घटनाक्रम में जहां से हमने छोड़ा था वहां से लेकर अब तक की सारी जानकारी पता चल गई होगी। और अगर आपको ये जानकारियां अच्छे से समझ में आ गई हैं, आपने पेशेंस के साथ सुननी है, तो एक छोटी सी अपील हमारी भी सुन लीजिए। अपील ये है कि यदि आप नए हैं तो आपको वीडियो के नीचे राइट हैंड साइड पर एक सब्सक्राइब का बटन लाल रंग का दिखाई दे रहा है, जिसे दबाने का कोई चार्ज नहीं है। हां, फायदा यह जरूर है कि भविष्य में जब भी हमारा कोई वीडियो आएगा आप तक वो पहले ही पहुंच जाए। अगर आपको जानकारी अब तक जो दी गई है वो अगर पसंद आई है तो अपने साथियों से तो इसे अवश्य साझा करें। नीचे दिए गए एक शेयर बटन पर क्लिक करके साथ में ही एक लाइक का बटन और दिया गया है, उसे भी दबा दीजिए, उसका भी कोई चार्ज नहीं लगता है। ठीक है, ऐसा करने से हमें अपने काम को करने की और प्रेरणा मिलती है, आप तक इस तरह की जानकारी पहुंचाने का हमें और साहस मिलता है।